हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो देखेंगे कि आप और थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन का एडिक्शन है, किस तरह का एडिक्शन है। एक तो आप है, एक और कौन है उनके लाइफ में, लवर है, पार्टनर है, उनका खुद का सोच है, फैमिली है, किस तरह का है पता चलेगा। कोई आदत है, लत है, एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह का ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ब्लैक मैजिक करना, लोगों को कंट्रोल करना, झूठ बोलना, किसी भी तरह का मैनिपुलेट करना, क्या है, क्या चीज़ है ऐसा जो आपसे ज़्यादा उनके लिए मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए। तो चलिए अपने अपने पर्सन तक पहुंचिए और सोचिए उनके बारे में। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे, क्योंकि सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। और जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे वो पर्सन उतना उतना ही क्वांटिटी ले लें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्सफुली कुछ भी ना लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और को मैच करेगा। ठीक है, किसी और की कहानी होगी वो। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, आप अपने पर्सन से डिवाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाएं। बताएं जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, किस तरह का रिलेशनशिप है। यहाँ हम ट्रू लव और अकल से देख रहे हैं कैसा है। लस्ट वाली एनर्जी है या फिजिकल इंटीमेसी की है, कुछ सीखे हैं क्या, आपको कैसे, क्या किस तरह से आपको देखते हैं, कैसा इनको प्यार महसूस है, आपके तरफ प्यार कैसा है। दी डिवाइन फेमिनाइन, तो शायद आपकी वैल्यू जो है उनको बढ़ गई है इस वक्त। जो भी लोग थर्ड पार्टी में हैं आपके तरफ उनका झुकाव दी डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि उनको लग गया कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, जैसे को तैसा बहुत स्ट्रांग होंगे आप, कमाल का टक्कर उनको दे रहे हैं, बहुत ही कमाल का टक्कर दे रहे हैं। जैसा भी हैं, जैसा जहाँ से निकल रहे हैं, तो बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, उस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन है आपके लाइफ में, एक ज़बरदस्त मतलब वहाँ पे है। और क्या देखते हैं, और कैसे देखते हैं, और कैसे देखते हैं ये पर्सन, और कैसे व्यूअर्स को देखते हैं। ये था तो अगर तो आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं था, इनको विश्वास करने में टाइम लगा है, चीज़ों को समझने में इनको टाइम लगा है। और चीज़ें एक चीज़ दिन में देखिए, तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलिन, तो मैंने पहले कार्ड में बोल दी कि बिल्कुल ज़बरदस्त टक्कर है। जैसे हैं आपने उनको वैसा ही दिया है, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट किए हैं बिल्कुल कंपटीशन एकदम टक्कर का चल रहा है। ये न अगर वो अपने आप को दहला समझते थे तो आप उनसे ऊपर भी है, गुल्लू है। अगर तो वो आपको नहला समझते थे तो आप दहला है, मतलब एक ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इनको लग रहा है। अगर किसी भी तरह से आपके ऊपर विश्वास नहीं किए हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं किए हैं, तो इस वक्त इस पर्सन को बहुत रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा। क्योंकि आपको ये स्पिरिचुअल पार्ट पढ़ाने आए थे, पढ़ा दिए, अब आप इनको पढ़ा रहे हो। ठीक है, एकदम टक्कर दे रहे हो। और एक कार्ड प्लीज गिव मी वन मोर। मैंने आपको पहले ही बोल दी, वही है। कहीं ऐसे जगह में बहुत कमाल का टक्कर देते हुए आप इनको, तो आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, ईजिली लिए थे। तो इस समय ऐसा कुछ नहीं है। इसी कार्ड से सेम प्रोसीजर से हम थर्ड पार्टी के लिए भी देखेंगे, जो भी जिनके लिए भी आपको छोड़ के गए थे, आप जो है वापस ही चाहते हैं। ठीक है, ऐसा चाहते हैं जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, एकदम से ऐसा चाहते हैं कि सेरेंडिपिटी, सडन वैसा कोई रास्ता खुले और आए और आप उनको मिल जाएं। ठीक है, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा मेरेकल, कोई ऐसा चीज़ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उनको सडन मतलब बहुत मतलब कितना आपके लिए सोचते 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 जो है मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन आपको। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे
टैरो से भी देखेंगे, बाद में हम दूसरे से भी देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी करूँगी क्योंकि दो लोगों की रीडिंग होगी, एक आपकी होगी फिर एक थर्ड पार्टी की होगी, तो रीडिंग जल्दी सोचूंगी निपटाने के लिए। तो बताएं यहाँ डिवाइन फेमिनाइन क्यों है, उनको क्यों लगता है कि व्यूअर्स का डिवाइन फेमिनाइन है। वाह, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, अपने आप को रूल्स किए हैं, आपके ऊपर शासन किए हैं, आपके ऊपर सबके ऊपर शासन करना इनको अच्छा लगता है। मास्कुलिन एनर्जी है, जिद्दी है, धर्मी, ये किसी को कंट्रोल नहीं, ये इनसे मतलब कोई इनको कंट्रोल नहीं करेगा, ये सबको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब अपने आप को मैनिपुलेटर, काम कैसे निकलवाना है, कैसे किसी को कंट्रोल करना है, कैसे किसी पे कब्जा जमाना है, कैसे किसी को घुटने टेकाना है, बहुत आइडिया है इनके पास। बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत दिमाग का तेज पर्सन है ये। दिमाग से तो कोई इनसे, ये सोचते हैं मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, और है भी दिमाग इनका बहुत तेज। लेकिन यहाँ पे आपको इनको टक्कर दे रहे हैं आप, एक किंग ऑफ सोर्ड्स को आप टक्कर देते हुए फेमिनाइन एनर्जी। जब आपने प्यार दिया है इनको, भर भर के प्यार दिए, भर भर के प्यार दिए, जी तोड़ के प्यार दिए। अब जब आप तलवारें उठा लिए हैं, तो जब आप शासन रूल्स करने पे आ गए, तो इनको बता रहे हैं कि देखो रूल्स कैसे किया जाता है। अगर हम प्यार कर रहे हैं, हम इज्जत दे रहे हैं, हम झुक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें शासन करना नहीं आता है, रूल्स करना नहीं आता है, हमें सब कुछ आता है। तो बहुत ज़बरदस्त आप लोग जो हैं इनको वर्दीनेस, प्लीज क्लैरिफाइड। वर्दीनेस यहाँ पे क्यों है, वर्दीनेस क्यों है, वर्दीनेस क्यों है। आपको बिल्कुल निकम्मा निठल्ला समझते थे आप, तो मतलब कौड़ी के भाव भी आपको इन्होंने नहीं पूछे हैं। ठीक है, आपको लगता था कि बस आप तो बस ऐसे ही हैं, आपसे इनको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आता था, आपसे इनको कभी भी प्रॉफिट नज़र नहीं आया है। इनको लगता था आप किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, बराबरी तो छोड़ो, पैर के जूती के जैसा ही आपकी जगह थी इनके नज़र में। ठीक है, इससे ज़्यादा की आपकी नज़र में, इनके नज़र में आपकी इज्जत नहीं थी। ठीक है, आपको देख के औरों को देखना, सोचना, मतलब कहाँ आप और कहाँ ये, बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो आपको बस ऐसे ही बहुत टुटपुंजिया सा ये समझते थे आपको। द डिवाइन मास्कुलिन यहाँ पे क्यों है, डिवाइन मास्कुलिन क्यों है बताएं। बहुत अच्छा, आप जो, इसीलिए मैं बोली ना, आप शांत हैं, चुप हैं, प्यार करते हैं, इसका मतलब आपको रूल्स करना नहीं आता है, ऐसा नहीं, आपने करके दिखाया है। तो अपनी पीठ थपथपा लें आप लोग कि किसी के देखने का नज़रिया, किसी के सोचने का, बोलने का आपने बंद करवा दी है, बोलती बंद करवा दी है ऐसे जिद्दी, अकड़ू, घमंडी व्यक्ति का। डिवाइन मास्कुलिन क्लैरिफाइड प्लीज। तो थर्ड पार्टी की देख रहे हैं, थर्ड पार्टी आ गया दी लवर्स। इनके दो लवर्स हैं, एक आप हैं, एक कोई और है। अगर तो आप मैरिड हैं तो ये कहीं बाहर इनका कोई और चक्कर है। ठीक है, तो हो सकता है एक मैरिज समाज सोसाइटी के लिए रखे हैं, और एक जहाँ कहीं रिलेशनशिप है वहाँ इनका दिल लग गया है। तो यहाँ पे कौन है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी लवर्स है, थर्ड पार्टी पार्टनर है, थर्ड पार्टी पर्सन है। यहाँ फैमिली, पार्टनर, पर्सन यहाँ नहीं आया है, यहाँ पे दी लवर्स ही आया है, और दो दो व्यक्ति हैं। तो एक मैरिड है एक के साथ में, और एक के साथ एक्स्ट्रा है। तो मे बी अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये एक्स्ट्रा के तरफ ज़्यादा जाते हैं, और अगर आप इनके साथ एक्स्ट्रा में हैं तो जहाँ ये आपको थर्ड पार्टी समझते हैं और आप इनको थर्ड पार्टी समझते हैं। ठीक है, जैसा भी है। तो अगर आप मैरिड हैं तो जो एक्स्ट्रा में है तो वो आपको थर्ड पार्टी समझते हैं, सोचते हैं अरे यार ये तो बस ऐसे ही है, हम मेन में हैं, तो थर्ड पार्टी उनके नज़र में आप हो गए हैं। तो सेरेंडिपिटी, क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने झूठ बोला है, धोखे में रखे हैं, और क्या होता है, दो दो लोगों को चले हैं लेके, राज करना था, रूल्स करना था आपको। अगर आप मैरिड है तो ऐसे भी आपको चवन्नी के भाव नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे क्योंकि पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है। नशा, घमंड, अहंकार जो है इंसान के सर चढ़ के बोलने लगता है। इस पर्सन का भी अहंकार, नशा, घमंड जो है सर चढ़ के बोला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो सोच जो है बहुत मैनिपुलेटर है, बहुत ज़्यादा, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं। अरे आ रहे हैं, अरे करेंगे, अभी करेंगे, पूरा 100% हमारा रिलेशन जैसा किसी का नहीं, कुछ नहीं, और भाग लेंगे, ठीक है। और इनको लगेगा, आप लगेंगे कि अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, ऐसे करके आपको हजारों बार इन्होंने धोखा दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। किसी की नकल करते हैं, इनके घर में लगता है कि और भी लोग हैं जो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, ठीक है। और भी लोग हैं थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। लगता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, ज़बरदस्ती वाली थोपी हुई शादी है। तो आप मैरिड पर्सन है, तो यहाँ पे आपके साथ ज़बरदस्ती वाला है, ध्यान कहीं और रहता है आपके लिए। तो इनके दादा परदादा, दादा परदादी जो भी थे, इन लोगों के ख़ानदान में एक से ज़्यादा रखते थे, एक घर में रसड़ाते थे और एक बाहर मौज मस्ती करते थे, जिनका ये नकल किए हैं, कॉपी किए हैं करने के लिए। तो 3 ऑफ व्हील्स, थर्ड पार्टी है यहाँ 3 ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो एक घर में और एक वर्किंग प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिलेशन तो है भाई। तो 2 रिलेशन आपको पता चल गया कि आप अगर एक हैं तो देखिए, तो एक घर में और एक बाहर, 5 ऑफ व्हील्स। क्या सोच रहे हैं। तो एक के साथ इनका मन मिलता है और दूसरे के साथ, आपके साथ ये काफ़ी मजबूरी में आते हैं। आपके साथ ये मजबूरी में आते हैं क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप सोच रहे हैं थोड़ा सा कि अरे यार आना चाहिए, करना चाहिए, एनर्जी डालना चाहिए। वैसे ये कार्ड मैंने पहले देखी थी, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता निभाना मजबूरी है, घर, परिवार, सोसाइटी, समाज, और वहाँ पे इनकी खुशी है। तो आप इनके लिए बोझ बन चुके हैं और खुशी कोई और है, ठीक है। तो आप लोग को कड़वी लग रही होगी सच्चाई। तो आप पावर में आए हैं, आपको ये पुश करते करते, प्रताड़ित करते करते, दुखी करते करते आप पावर में आए हैं। आप पावर में आएंगे भी और इनको इनकी जगह दिखाएंगे भी। अब ये सोच रहे हैं कि आपका इनके वजूद क्या है। 5 ऑफ व्हील्स, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क आप लोगों के साथ हो सकता है। या फिर घर वाले बोलेंगे कि भाई अगर तो आप बाहर वाले हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर ये पर्सन किसी और से मैरिड हैं और आप उनके लिए देख रहे हैं, तो घर वाले अगर आपके पास आते हैं तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। और अगर आप घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो आपके पास आ तो जाएंगे मजबूरी में, लेकिन ध्यान कहीं और होगा, एनर्जी इनकी कहीं और है, ठीक है। ये कहीं और देख रहे हैं, आपके तरफ देखने के लिए मजबूरी है आपके साथ में रहना। और क्या सोच रहे हैं, एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड। तो छुप छुपा के भागते हैं ये, 7 ऑफ सोर्ड्स। शायद भाग जाते हैं, आप ढूंढते रहो कहाँ गया, कहाँ गई, कहाँ रहते हैं, किसी को बता के नहीं जाते हैं, चुपके से निकल जाते हैं और ढूंढते रहो, फ़ोन बंद कर लेंगे, स्विच ऑफ कर लेंगे, नो कांटेक्ट में रहेंगे। और आदत है, बहुत बार गए हैं, किए हैं ये चीज़ें। किनको किनको रेजोनेट किया ज़रूर लिखना भाई आप लोग। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और क्या था यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस था, क्या था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है काफ़ी छुप छुपा के, भाग के, बहुत बार ऐसा काम किए हैं कि भाई कहाँ गया, क्या किया, क्या किया, उल्टे काम बहुत करते हैं, छुप छुपा के काम बहुत करते हैं, मैनिपुलेटर हैं। जब इनको मौका मिलेगा ये भाग जाएंगे छोड़ के। अब ये क्या महसूस करते हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप और आपके बच्चे इनको पसंद नहीं आते हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं आप। और अगर आपके बच्चे हैं तो, और बिल्कुल चाहत नहीं होती है इनकी आने की, और मजबूरी में आना पड़ता है इनको, ठीक है, अगर तो आप मैरिड हैं तो। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ ऐसा हुआ है, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं और ये कहीं गए थे, तो
अगर इनको लगता है प्रॉपर्टी चली जाएगी, चीज़ें चली जाएगी, कुछ चली जाएगी, तो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत तेज़ी से। अगर बच्चे को छोड़कर गए थे, आपके साथ बच्चा भी इन्वॉल्व है, तो इस वक्त जो है एक नई एनर्जी, इनको जो भी गलती की है नई एनर्जी के साथ में देख रहे हैं कि कहाँ से चीज़ों को सुधारा जाए, क्योंकि इनको एहसास होने लगा है आपको, जो बहुत लाइटली लिए थे। तो हो सकता है आप लोग बच्चे लेके निकल गए हो, बच्चे को नहीं पूछ रहे थे, तो जिम्मेदारी आपने ले ली है। ये चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं, 24 घंटा जो है देख रहे हैं। मे भी बच्चे की कस्टडी चाहते हैं और बच्चा भी इनके पास नहीं जाना चाहता है, ठीक है। और क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? 4 ऑफ कप्स, थक गए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपने जो इनको प्यार दिए, संभाले, इज्जत दिए, मान सम्मान दिए, स्पेशल फील करवाएं, और आपको रिजेक्शन में डालते रहे, किसी और के लिए सोच रहे थे, कोई और था, किसी और पे इनका ध्यान था, तो अब थोड़ा सा इनको उस चीज़ का अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। एक समय ऐसा आता है इंसान को रियलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे कि आखिर रियलाइजेशन क्यों हो रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये महसूस क्यों कर रहे हैं आपके लिए ऐसा? क्योंकि आपने इनके बारे में जानना छोड़ दिए, कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या आपके लिए इनकी सोच क्या है, थॉट क्या है। आप अपने में मस्त हो गए हैं, बिल्कुल उनकी तरह हरकतें कर रहे हैं, उनकी तरह हरकतें कर रहे हैं। वो कहाँ जाते थे नहीं बताते थे, फ़ोन बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना। मैसेज अगर पूछ रहे हैं कि क्या है, कैसा है, आपके पास आना चाहते हैं, आप इग्नोर मार रहे हो, नहीं आओ, नो कांटेक्ट में डाल दिए, हट जाओ, चले जाओ। ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रहा है, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इनको इनके तरह ही जवाब दे रहे हैं, इनको इनके तरह ही आप इनको ये कर रहे हैं। तो आपको बहुत, अगर ये सोच रहे थे कि आप बहुत ही मतलब ग्रांटेड हो, कहाँ जाओगे, इनके आप इनका पीछे बहुत जाते थे, इनका बहुत ध्यान रखते थे, आप बहुत प्यार दिए हैं, बहुत स्पेशल फील करवाए हैं। तो होता है ना कि बिना रिक्वायरमेंट का आप देते रहो, देते रहो, देते रहो, और इनका ध्यान कहाँ था? थर्ड पार्टी पे। तो थर्ड पार्टी जो है आपके आने से पहले से है। थर्ड पार्टी आप बाद में आए हो, मे बी इनका पहले से लव रोमांस इश्क चल रहा होगा, मैरिज आपसे हो गई होगी, तो इनका ध्यान कहीं और था और मैरिज आपसे करना पड़ा। तो अब इनका ध्यान आप में कैसे लगेगा? तो आप कुछ भी देंगे, इनको 56 भोग बना के देंगे, कहीं आप घुमाने ले जाओ, कहीं नेशनल इंटरनेशनल टूर पे ले जाओ, कितना भी खुश रखने की कोशिश करो, ये पर्सन खुश नहीं रहे हैं। अब आप इनके जैसा करते 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 आपको बहुत ध्यान होता था, अब चीज़ें सुधर जाएगी, अब चीज़ें सुधर जाएगी, लेकिन नहीं सुधरे। घर परिवार वाले भी सोचते थे अब सुधर जाएगी, बच्चे होंगे तो सुधर जाएंगे, ये ऐसे सुधर जाएंगे। अब जिम्मेदारी लेने लगेगी, दूसरे पे ध्यान नहीं देंगे, एक्स पे ध्यान नहीं देंगे। बट ये आपके साथ रहे, लेकिन इनका एक्स के साथ चलता रहा, ठीक है। और तो ये जो है, ये और इनका एक्स जो है आपको थर्ड पार्टी मानते हैं, चाहे आप मैरिड हैं या फिर आप मैरिड नहीं है। तो यहाँ पे आपको लग गया ठीक है यार, इसके लिए कितना भी दे दो, कुछ भी दे दो, ये पर्सन तो मेरे लिए होने वाला है नहीं। तो आप यहाँ से निकल लिए। अब जब आप यहाँ से निकल लिए तो पता है ना, लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। अब इनका थर्ड पार्टी से भूत उतरता हुआ, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो समझदारी, नॉलेज, ज्ञान, प्रैक्टिकल से थोड़ा सा फीलिंग्स भी आ रही है आपके लिए, और आपके बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप निकल रहे हैं तो बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो अब आपको पाना चाह रहे हैं ये पर्सन। होता है जब आप निकलने लगे तब ये पर्सन लोग जो है ना आने लग जाते हैं, ठीक है। जो मास्कुलिन एनर्जी होते हैं, सीधी तरीके से इनको बात समझ में नहीं आती है। जब तक धक्के ना खाएं, झटके ना खाएं, बेइज्जती ना हो, इनको इनके जैसा ट्रीटमेंट ना दो। तो यहाँ से 2-3 कार्ड ही लेंगे आपके लिए कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या बोलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तो बता रहे हैं, देखिए, आई एम स्लीपिंग विथ समवन एल्स। तो हम किसी और के साथ में, आप समझ सकते हैं, है ना। तो नाइट बिता रहे हैं और तो आपसे दूर भाग रहे हैं ये पर्सन, रखे हुए हैं, एहसास हो रहा है, दो को साथ में रखना चाहते हैं। ये रिवर्स में आया,
आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था, गए थे, भाग गए थे छोड़ के, और सोचेंगे कि ढूंढते ढूंढते आओगे, तो वो चीज़ें इनको भारी पड़ गई हैं। अब इनको वो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट याद आ रहा है कि मैंने कहा था, कही थी कि तुम्हारा शक्ल कभी नहीं देखेंगे। वो चीज़ का इनको लग रहा है कि ये क्या यार, ये क्या हो गया है। तो आपका चेहरा देखना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो। आई एम डीपली इन लव विद यू, तो अब आपको इनसे प्यार होने लगा है। तो आप इनके काउंटर पार्ट हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है। अभी जो है इस पर्सन का इमोशन आपके तरफ चेंज हो रहा है। कब? जब आप लोगों ने बाहर का रास्ता जिन जिन लोगों ने निकाल दिए हैं, हटा दिए हैं, नहीं सोच रहे हैं तुम उसी के साथ रहो, तो उनको आपसे प्यार हो रहा है। एक और लेंगे, वन मोर। तो और एक कार्ड दीजिए। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो फिर से आपको पाना चाहते हैं। एक और आ गया। आई एम अ प्लेयर, तो देख खिलाड़ी हैं, खेलते रहे हैं। अब इनका खेल इनको ऊपर भारी पड़ गया। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी खेले हैं, ये किसी के सगे नहीं है, नार्सिसिस्ट हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से जान गए, पहचान गए कि ये ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो हो सकता है यहाँ से आप भी इनको दे रहे हैं, थर्ड पार्टी भी ट्रीटमेंट दे रही है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मैं खिलाड़ी हूँ, प्ले करता हूँ, करती हूँ, आदत है इनका। तो जो लोग मैरिज किए थे, कमिटमेंट निभाना चाहते हैं, और जो लोग मैरिज नहीं किए थे वो मैरिज करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये जो है आपके लिए है कि आपके प्रति इनका क्या है सोच समझ नज़र, तो आप देख लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। इन्हीं शेम डेक से कि उनके लिए क्या चल रहा है इनके लिए, है ना। तो चलिए, तो अब आपको क्या करना, पर्सन एंड पर्सन से रिलेटेड जो थर्ड पार्टी है उनके लिए सोचना है, ठीक है। पर्सन तक तो आप पहुंच गए, थर्ड पार्टी भी दिमाग में आ गया होगा। तो चलिए थर्ड पार्टी की तरफ सोचिए आप लोग, फिर हम चलते हैं रीडिंग के तरफ। तो आप सोचते रहें, आप अपना काम करते रहें, मैं मेरा काम कर रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल कार्ड को हम मिक्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी एनर्जी को भी खाली कर दी मैंने। अब आपको क्या करना है, जाना है पर्सन तक, और पर्सन के जो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, जो आपको थर्ड पार्टी लगती है, उन तक पहुंचिए आप। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, उनके लिए वो क्या महसूस करते हैं। जो भी जिनके लिए व्यूअर्स को छोड़ के गए हैं, व्यूअर्स को ठुकरा के गए हैं, जिनके पास गए, जिनके कारण व्यूअर्स को छोड़े, वो कारण जो है, वो पर्सन जो है, उनके लिए क्या कुछ महसूस करते हैं, कैसा रिलेशनशिप उनके साथ है। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, पर्सन जो व्यूअर्स को जिनके लिए रिजेक्ट किए, जिनके लिए रिजेक्ट किए, जिनके लिए व्यूअर्स को छोड़ के गए, उस पर्सन की एनर्जी, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी उस पर्सन ने। जो थर्ड पार्टी है, बाउंड्रीज क्यों आना चाहते हैं आपके पर्सन आपके तरफ, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे पर्सन है जिनके पास ये गए हैं। तो दोनों के साथ आप लोगों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा, ठीक है। वो भी सीक्रेट फेमिनाइन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिनके पास भी गए थे, तो उन्होंने भी अपना दिल नहीं दे रहे हैं, अपनी पावर दिखा दिए। छठे साठम समाचारे, आपको थोड़ा देर लगा होगा क्योंकि आप और ये इन्होंने तो एकदम झटके में बाहर का रास्ता उनको दिखा दिए हैं, ठीक है। कमिटमेंट उनको नहीं दिए होंगे। अगर तो आपके साथ मैरिज है तो डिवोर्स लेके उनको नहीं दिए होंगे। अगर तो मैरिड है तो आपके पास आ रहे हैं तो भाई उन्होंने बोला होगा चल भाई डिवोर्स ही ले ले। और क्या है, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, जिनके लिए व्यूअर्स को छोड़े हैं, उस पर्सन के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ज़बरदस्त है, थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। देखिए थर्ड पार्टी ने क्या की, सेल्फ रिस्पेक्ट। दो जगह नहीं चलेगा, एक जगह आओ, या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट थर्ड पार्टी को भी है, ठीक है।
तो थर्ड पार्टी ज़बरदस्त है, बाउंड्री क्रिएट कर दी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान उनके लिए सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको जैसे पैरों के नीचे रखते थे, ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लिए थे, तो यही अगर ट्रीटमेंट इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपनाई है तो थर्ड पार्टी तो बहुत कठोर है, तुरंत इनको इनकी जगह दिखा दी है। और बताएं थर्ड पार्टी जिनके लिए व्यूअर्स को छोड़ के गए, थर्ड पार्टी का क्या फीलिंग्स है, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। देखिए क्यों गए थे, सेक्सुअलिटी, सेक्स खींच के लेकर गया था, मेल हो या फीमेल है, ठीक है। और एक और कार्ड, बहुत ड्रेन हुए हैं आपके जो भी है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। तो जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में थे, जिनको यूज किए हैं आपके मास्कुलिन एनर्जी, वो लोग उसको भी बहुत दुख दिए हैं, उस पर्सन को भी बहुत दुख दिए हैं। द गार्डन, तो लव, तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना अपने आदत से मजबूर होते हैं। ये लोग किसी के भी सगे नहीं होते हैं, ये पर्सन ना आपके सगे हुए और ना ही थर्ड पार्टी के सगे हुए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इनसे किनारा करती हुई, और आप तो किनारा कर ही चुके हैं, तो यहाँ थर्ड पार्टी भी इनके साथ में नहीं है। केवल इंटीमेसी, फिजिकली रिलेशनशिप था थर्ड पार्टी के लिए, इमोशन नहीं था इनका जुड़ा हुआ। और थर्ड पार्टी बोली भाई इस तरह से नहीं चलेगा, कमिटमेंट में आओ, रिश्ते निभाओ, नाम दो रिश्ते को, और इन्होंने रिश्ते को नाम देने से मना कर दिया। इसलिए थर्ड पार्टी ने बड़ी बड़ी बाउंड्री क्रिएट कर ली। मान सम्मान सबका होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबका होता है, तो धोखाधड़ी, झूठ बोले हैं तो वहाँ भी ये झूठ बोले, झूठ बोलने वाले, मैनिपुलेटर, गैमलर जो है गैमलिंग करते हैं, पहले ही बोले आई एम अ प्लेयर, तो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, ये किसी के भी सगे नहीं होंगे। तो देखते हैं कि अभी जो है बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, बाउंड्रीज यहाँ पे क्यों है, बाउंड्रीज क्यों है यहाँ पे, कैसा बाउंड्रीज, लेकिन लंबा हो जाएगा यार। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दी स्टार एंड देखिए दी वर्ल्ड, कार्मिक पर्सन थे, बस हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। ये जो कार्मिक पर्सन है, और कार्मिक पर्सन के पास गए थे, बहुत ही इनको भी इन्होंने क्या किया, बहुत ही लाइटली लिया, ग्रांटेड लिए, बहुत ही ये किए, उनकी भी एनर्जी ड्रेन किए हैं ये, और थर्ड पार्टी अपनी पावर में आ गए हैं। तो आप उनसे ज़्यादा पावर में है, थर्ड पार्टी पावर में आई है, बट आप एक स्टेप और ऊपर है, तो इनको लग रहा है कि आप ही बेहतर हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी दो लोग हैं, तो थर्ड पार्टी जो है मतलब मैं इनका एक हो सकता है आपके जान पहचान वाले कोई फ्रेंड्स हो, वही थर्ड पार्टी में आ गए हों, कोई रिलेटिव्स हो, ऐसा कोई है। और यहाँ पे वो भी बाहर का रास्ता इनको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। ओके, द मैजिशियन, तो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं आपके पर्सन, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण किसी तरह से भी उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हो सकता है मुझे यहाँ बदले की भावना आ रहा है, ठीक है, बदले की भावना भी है, एक्सपीरियंस होल्डर है आपके पर्सन। तो यहाँ देख रहे हैं कि इनको वो चाहिए, बट वो जो है एकदम जबरदस्त बाउंड्री क्रिएट करके रखी है। तो यहाँ पे जो मास्कुलिन एनर्जी है, जो मास्कुलिन पर्सन है, इनको आप दोनों मिलके जो है ना लेसन पढ़ाने आए होंगे, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, द 10 ऑफ कप्स, तो अगर इन्होंने बोले थे, वादा किए थे वाइफ का, बच्चे का, हस्बैंड का, बच्चे का, तो वो जो है बोल रहे हैं भाई करके दो, देखो नाराज़गी क्यों है। तो उनको वो कमिटमेंट चाहिए, और इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान और ज़्यादा फिजिकली उनका होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि और ज़्यादा फिजिकली हो। और क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्या सोच रहे हैं, द डेविल, थर्ड पार्टी को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। द डेविल कुछ स्पेल वर्क कर सकते हैं, गुस्सा रहेगा, नफरत रहेगा, जिद रहेगा कि तुमको मेरा ही रहना है, ठीक है। 8 ऑफ व्हील्स, तो थर्ड पार्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल लगे हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ, पैसे भी खर्च करना, आना भी, जाना भी, मिलना भी। हो सकता है आपके साथ पहले लड़ाई झगड़ा हो गया हो और थर्ड पार्टी के साथ बाद में हुआ हो, तो भाई ऑब्सेशन तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत है। इंटीमेसी, फिजिकली थर्ड पार्टी के साथ इनका एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन है, हर कीमत पे थर्ड पार्टी चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ,
अगर एक्स हैं, आपसे पहले से रिलेशनशिप था, आप बाद में आए, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए, तो उनकी वजह से इम्पोर्टेंस नहीं दिए, अब थर्ड पार्टी निकल के जा रही है, तो ये नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी निकल के जाए। इसीलिए देखिए थर्ड पार्टी को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिए हैं, पूरा डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बुरी तरह से थर्ड पार्टी जो है टूट चुकी है, टूट रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पर्सन का इमोशन क्या है थर्ड पार्टी के तरफ। ये पर्सन का इमोशन क्या है। हो तो थर्ड पार्टी को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, किसी भी तरह का चीज़ें खुश रखने के लिए थर्ड पार्टी को ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई थर्ड पार्टी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ इस पर्सन का झुकाव है। आज की जो एनर्जी है आपसे ज़्यादा। और क्या इमोशन है थर्ड पार्टी की तरफ, देखिए थर्ड पार्टी इनको बाहर निकालते हुए 5 ऑफ कप्स रो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी हार चुके हैं, थर्ड पार्टी बिल्कुल कमिटमेंट पे अटकी पड़ी है। अगर तो आप मैरिड हैं तो डिवोर्स लेकर आओ, और अगर आपको डिवोर्स नहीं देंगे तो थर्ड पार्टी इनको ना स्वीकार नहीं कर रही है। पहले डिवोर्स, देन मैरिज, देन बच्चा, देन फिजिकली, देन एवरीथिंग, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, बाहर चलो। तो ये हार चुके हैं। ठीक है, तो हार चुके हैं। अगर हम जोडिएक साइन तो पहले ही बता दी थी। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स जो है हार चुके हैं, थक चुके हैं, निराशा है, उदासी है, मायूसी है, बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं ले रही है। थर्ड पार्टी को कमिटमेंट चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए, कोई सोना नहीं चाहिए, कोई चांदी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम डिवोर्स देकर आओ और मुझसे मैरिज करो, ये वाला चक्कर चल रहा है। देखो थर्ड पार्टी, अभी हम क्या अपने आप ही आ रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा रही है, जा चुकी है 8 ऑफ कप्स। तो ये आपको छोड़ के गए, थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा रही है, चली गई है, जा चुकी है। क्यों, ये कमिटमेंट नहीं दे सकते। जिनका डिवोर्स नहीं हुआ है उनके थर्ड पार्टी उनको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, उनके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ किसी भी हालत में नहीं रह सकते हैं। और एक कार्ड क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, दुखी, परेशान। इनको लग रहा है कि जो दर्द आपको दिए, जैसे आप रोते रहें, तड़पते रहें इनके लिए, अब ये जो इनको आपके दर्द का एहसास हो रहा है इस पर्सन को, इसीलिए भी आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी ने पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया है, पूरा। और एक कार्ड इमोशन में, और एक कार्ड, और एक कार्ड, अरे बाबा देखो, डेथ पूरा ख़त्म। मतलब एकदम, या तो फुल्ली कमिटमेंट में आओ या तो फिर बिल्कुल जाओ। या तो आना है तो ढंग से आओ, दो रिलेशनशिप दो, समाज में नाम दो, बच्चे होंगे, सब होंगे, तब हम आगे चलेंगे। अदरवाइज कुछ भी नहीं चलेगा। कोई इंटीमेसी नहीं, कोई फिजिकली नहीं, कोई आना जाना नहीं, बिल्कुल बैरिकेडिंग करते हुए। फर्स्ट कार्ड है बैरिकेड करते हुए, वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड उस वक्त भी आया था, क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरे पावर, जैसे आप पावर में आए हैं, ये अपना पूरा पावर थर्ड पार्टी इनको दिखा दी है। और कमाल की बात यह है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए भी था और 7 ऑफ वॉन्ड्स इनके लिए भी है। ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, अगर आपके साथ बन जाता है रिलेशन तो आपकी तरफ आ जाएंगे, उनके साथ बन जाता है तो उनके तरफ चले जाएंगे, बीच जगह पे खड़े हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपके तरफ भी सेम है और उनके तरफ भी सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आप लोग जो है एक साथ इनको रिमांड पे ले चुके हैं। अब हम देखेंगे इस सेम डेक से तो कि क्या कुछ उनको बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो थोड़ा शफल करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी रही होगी इसमें। तो पहले हम थोड़ा शफल करते हैं अच्छे से, ताकि जो है तो आप थर्ड पार्टी के पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी तक सोचते रहें। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं अपने पर्सन के लिए, जो पर्सन इनको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी के लिए, वो थर्ड पार्टी के लिए वो क्या सोचते हैं, उस थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, जिनका नाम लेके व्यूअर्स आए हैं रीडिंग तक, जिनको याद करके रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ है,
एफर्ट लगा रहे हैं इधर भी उधर भी। अब इनको चाहिए कि मेरे को ओल्ड एज में कोई ना कोई चाहिए, तो दोनों ही टक्कर के हैं, पास्ट लाइफ है, पिछले जन्म का लेन देन रहा है। तो यहाँ पे एकदम मतलब इस इनकी तेल निकल रही है इधर भी उधर भी। तो इधर काम बन जाता है तो इधर आ जाएंगे, इधर काम नहीं बनता है तो उधर चले जाएंगे। लेकिन ये तो पूरा रिश्ता ख़त्म कर दिए हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने थर्ड पार्टी को दी है। जब वहाँ सारे रिश्ते बंद हो रहे हैं तो आपको भी ट्राई कर रहे हैं। आज की एनर्जी, अभी की एनर्जी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की एनर्जी की पर्सन की ऐसी है। थर्ड पार्टी के लिए, जिनके लिए व्यूअर्स को छोड़े, थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन का क्या इमोशन है, थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन का क्या इमोशन है, प्लीज यूनिवर्स। थर्ड पार्टी के लिए इस व्यूअर्स का क्या इमोशन है, जो व्यूअर्स के माइंड में कार्ड ही नहीं आ रहे हैं, बताएं। थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ है, इस पर्सन का क्या कुछ सोच रहे हैं, सच्ची भावना, फीलिंग्स, थॉट, क्या बोलेंगे, कैसा क्या चीज़ है। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। देखिए यही कार्ड आपके लिए उस वक्त सफल में आया था, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो ये दोनों तरफ कर रहे हैं, आपको भी उधर भी, जिधर काम बन जाए, ठीक है, उधर ही चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास इस वक्त कोई नहीं है, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो थर्ड पार्टी की काफ़ी प्रशंसा करते हैं ये पर्सन, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में सबको बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपसे पहले से है, तो आप बाद में आए हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ इनका अटैचमेंट है, लगाव है। ये बात अलग है कि उनके साथ ये मैरिड नहीं है या रह नहीं सकते हैं, ये कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो और देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं उस पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, अच्छी या बुरी, क्या है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। तो हो सकता है डैम मतलब ये जो बहुत खूबसूरत है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक बहुत ही काफ़ी खूबसूरत, अच्छे तरीके से पहनना, ओढ़ना, किस रहना, पावर जो है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत ज़्यादा है, और लीड करती हैं ये अपना डिसीजन खुद बनाते हैं। ये अपना डिसीजन बनाने के लिए किसी के पीछे भागते नहीं हैं। ऐसे लोगों को लोग अच्छे लगते हैं, इसीलिए शायद आप इनके आगे बीचते होंगे। और शुरू से ही इन्होंने इनकी मतलब क्या बोले उनको मतलब शुरू से ही अपने से इनको एकदम टक्कर में रखी है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन की है ये पर्सन ने। जिनके लिए भी आप देख रहे हैं थोड़ा इनको भी वो है, क्या बोलते हैं, कमांडिंग है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जो भी हैं, और इनको मतलब पावर, पोस्ट, पोजीशन, समाज में नाम है इनका, सोसाइटी में नाम है इनका, वो खराब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए भी चाहेंगे कि भाई, तो ये जब ये अप्रिशिएट करें ना करें, दुनिया इनको अप्रिशिएट करेगा। ये सेल्फ डिपेंड पर्सन होंगी जो भी है, ये वर्किंग में होंगे, और अपना सब कुछ मतलब खुद से करना, अच्छे से तैयार होना, इनको लोग फॉलो करते हैं। इनका कुछ ऐसा तरीका है लाइफ स्टाइल जीने का कि लोग इनको फॉलो करते हैं। तो अट्रैक्शन इनके अंदर भर भर के है। तो जब अट्रैक्शन भर भर के है तो यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, तो बहुत ही ज़्यादा इनको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत है ये, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरती है तो आप समझ सकते हैं फिर। और मेंटेन रहना, अंदर से भी खूबसूरत, बाहर से भी खूबसूरत। प्लीज यूनिवर्स वन मोर, एक और। तो अट्रैक्शन में बहुत लोग इनको चाहने वाले हैं, एक आपके पर्सन नहीं है, बहुत लोग हैं इनको चाहने वाले हैं। और एक कार्ड दें प्लीज, और एक कार्ड दें। देखो आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, तो इनको बहुत कोई चाहने वाले हैं। अब इनको लग रहा है कि ये इनको रिजेक्शन में डाल देंगे, चले जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट है, बुरी तरीके से जिनके पीछे दुनिया आती है उसको आपके पर्सन ने तोड़ा है, नचाया है, नचाई है। सोच लो कितना दुष्ट पर्सन है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो देखिए कितनी जेलसी, मैंने क्या बोली, बहुत दुष्ट मिजाज है। देखिए आ गया, ये बहुत जेलस है। इस पर्सन को, जो भी थर्ड पार्टी है, किसी और से बात करे, कहीं और जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? इनका रिलेशनशिप, हक जताना,
और पहले से कंट्रोलिंग इशू रखना करना, ओल्ड रिलेशनशिप है, तो ये इनको जाने नहीं देंगे। और इसीलिए ये समझ रहे हैं, समझ रही है, ये डेथ निकल के जाना, बाहर का रास्ता दिखाना, लेकिन ये जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सारी गलतियां जो है देखिए, आई सेक्सुअली फंटासाइज यू। तो देखिए कैसे इनके लिए क्या रिलेशन है। तो आपको आपकी जगह दिख गई, इनको इनकी जगह दिख गई। तो थर्ड पार्टी की और आपकी ये स्टोरी है। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स है। इनके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और देख लीजिए, कंपटीशन का ज़माना है, ये प्रूफ किए हैं तो आपके पर्सन इन तक जा रहे हैं। आप अपने आप को प्रूफ करें और अपने आप में अपनी लाइफ को जिए अपने तरीके से। कौन आता है कौन जाता है उनके बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।